प्रभु यीशु मसीह के सुमधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा कंटेंट लेकर आया हूँ, एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो सच के ऊपर आधारित है। और आप सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो में परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की और यह बातचीत मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि कई मेरे अधिक मसीह भाई बहन तक यह जब वीडियो पहुँचे तो वो जीवित खुदा के बारे में जान सके और जीवित परमेश्वर को अपना सकें और प्रभु की महिमा वो कर सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम वीडियो पर चलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर पिता आए दिन, चाहे स्वप्नों के द्वारा, चाहे दर्शन के द्वारा, चाहे आवाज़ के द्वारा, चाहे पवित्र वचन के द्वारा हम सब लोगों से बातचीत करता है। आज प्रभु ने मुझे स्वयं स्वर्ग के उस राज्य पे लेकर गया और स्वर्ग राज्य में जब मैं गया, स्वर्गदूत ने मुझे लेकर गया मेरे प्रियो, तो मेरे साथ यह घटना घटी। तो मेरे प्रियो, मैं जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि कल रात जब मैं सोया हुआ था तो वही 2-2:30 बजे की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत ने मुझे स्वर्ग में लेकर गए मेरे प्रियो। और स्वर्ग में मैं जब गया मेरे प्रियो, तो स्वर्ग में मैंने देखा स्वर्ग बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा मेरे प्रियो। स्वर्ग बहुत ही अच्छा है। नाना प्रकार के वृक्ष, नाना प्रकार के जंतु, नाना प्रकार के लोग वहाँ हैं, सभी लोग हैं वहाँ मेरे प्रियो। अब मेरे प्रियो, जो पवित्र बाइबल में हमें बतलाते हैं वे सभी किरदार वहाँ हैं। मैंने इसे देखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे वो हमारा विश्वास का पिता अब्राहम हो मेरे प्रियो, चाहे दाऊद हो मेरे प्रियो, चाहे पतरस, यूहन्ना, याकूब, सब वहाँ है मेरे प्रियो। मैंने उन्हें देखा है मेरे प्रियो। मैं आप लोगों को एक बात बतलाना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे वहाँ क्यों बुलाया और परमेश्वर की मैंने क्या दशा वहाँ देखी और प्रभु ने मुझसे क्या बातचीत की, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्रियो। जब मेरे प्रियो मैं स्वर्ग के सिंहासन के पास खड़ा मेरे प्रियो, जब स्वर्गदूत ने मुझे वहाँ लेकर गए, मैं वहाँ पर खड़ा रहा मेरे प्रियो। तो उस जगह जब मैं खड़ा था तो उस स्वर्ग सिंहासन के सामने 2 सिंहासन रखे हुए थे। एक में परम प्रधान परमेश्वर था मेरे प्रियो और एक में प्रभु यीशु मसीह दाहिने में बैठा हुआ था मेरे प्रियो। और जब हम हॉली स्पिरिट की बात करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा जिसे हम कहते हैं, पवित्र आत्मा भी वहाँ पर था मेरे प्रियो, जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने ये बात जो है मेरे प्रियो एक पवित्र शास्त्र के द्वारा जब मैंने मिलाया इन बातों को, तो वास्तविक में पवित्र शास्त्र में ये बात है मेरे प्रियो। बाइबल ये बात बतलाती है कि वास्तविक में जो जैसे मुझे स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया वैसे ही वहाँ हैं मेरे प्रियो। मैं परम प्रधान परमेश्वर को देखा, उनके चेहरे पर वो चमक थी जिसके कारण उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। उनके चेहरे में एक लाइट है मेरे प्रियो, परम प्रधान परमेश्वर की, जिसके कारण उनका चेहरा नहीं दिखता। लेकिन जब मैंने उस स्वामी को देखा, जिस स्वामी ने हमारे लिए अपनी जान दी, देह दिया, उस स्वामी को देखा मेरे प्रियो, तो वो स्वामी की आंखें इतनी सुंदर हैं, हमारा प्रभु की आंखें इतनी सुंदर है, परमेश्वर की आंखें इतनी सुंदर है। आज तक किसी मनुष्य की आंखें इतना सुंदर नहीं है जितना हमारे परमेश्वर पिता की आंखें हैं मेरे प्रियो। उनके बाल रेशमी के तौर पर रेशमी वस्त्र के समान है मेरे प्रियो। उनके बाल, उनकी दाढ़ी, जो दाढ़ी नोचा गया था ना, उनका दाढ़ी भी बहुत सुंदर है मेरे प्रियो।
मैं उनकी क्या चीज़ों की वर्णन करूं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बैठे थे मेरे प्रियो। मैं उनकी क्या वर्णन करूं। मैं अगर उनकी वर्णन करूंगा तो मैं उनके वर्णन करने की काबिलियत नहीं रखता मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने में स्वर्ग के उस सिंहासन पर बैठे हुए थे। और मैं आपको क्या बताऊं, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की आंखों में आंसू था मेरे प्रियो। प्रभु की आंखों में आंसू था। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तू तो यहाँ बैठा हुआ है स्वर्ग के सिंहासन में, लेकिन प्रभु तेरा सिंहासन इतना सुंदर है, तेरा स्वर्ग इतना सुंदर है परमेश्वर पिता, फिर भी तू क्यों नहीं हंसता। तेरे मन में ऐसा अशांति कैसा है। मैं परमेश्वर से इस बातों को पूछ रहा हूँ मेरे प्रियो, तेरे मन में ऐसा अशांति कैसा है। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु तेरे मन में ऐसा अशांति कैसा है, प्रभु मुझे बतला। तो प्रभु ने कहा कि बेटा आज कई ऐसे लोग हैं ना जिनके लिए मैंने अपने देह दिया, जिनके लिए मैंने अपना जान दिया, जिनके लिए मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया परम प्रधान परमेश्वर की तरफ से, जिनके लिए मैं गया। आज वो लोग मेरे बेटा वो लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। वो भेड़ मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। वो भेड़ मेरी उन पुराने देवी देवताओं के पीछे चल पड़े हुए हैं। शैतान उनको बरगलाकर भड़काकर जैसे शैतान उनसे कह रहा है, वो आज भी वही कर रहे हैं। आज भी वो पापों को नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी वो गलतियां कर रहे हैं। आज भी वो व्यभिचार की ओर जा रहे हैं। आज भी लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेम नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या क्रोध घमंड के भाव से रह रहे हैं। परमेश्वर पिता ने की आंखों में मैंने आंसू को देखा मेरे प्रियो। आज भी वो अशांति है, शांत नहीं है। जो परमेश्वर ने जो भाव जिस लिए हमें अभी तक उसने जो बातों के लिए उसने अभी तक हमें समय दिया, टाइम दिया, परमेश्वर की ओर से ये चेतावनी है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि आपका आत्मा का फल प्रेम आप लोगों को करना है मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा कि आज लोग दया की काबिलियत नहीं रखते हैं, दयालु नहीं है। मैंने तो उनके लिए दया की, अपनी जान दे दी क्रूस पर। प्रभु ने कहा कि आज लोग उस दया की काबिलियत को नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, एक दूसरे के प्रति घोर अनर्थ करते हैं, पाप कर रहे हैं, अभी भी उन पुराने रीति रिवाजों पर चल रहे हैं, रीति रिवाजों की ओर दौड़ रहे हैं। प्रभु कहता है मेरे प्रियो कि मेरा जो है मुझसे प्रभु ने कहा कि जो मेरा देह देने का कारण था ना, जिसलिए मैंने देह दी, वो उन्हें ऐसा लगता है मेरे प्रियो कि वो नाकाम से है। जिसलिए उसने अपनी देह दी वो नाकाम से लगने लग गया मेरे प्रियो उन्हें। क्यों? हमारी और आपके कारण। आज प्रभु आप लोगों को एक चेतावनी मेरे द्वारा परमेश्वर आप लोगों से कह रहे हैं मेरे प्रियो। मैंने जब ये स्वप्न देखा, जब मैं प्रभु के उस सिंहासन के पास खड़ा था मेरे प्रियो, मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मरने से पहले उस जगह पर लेकर गया और अपने उन हर एक बातों को बताया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर अत्यंत दयालु है, करुणा निधान है, दया के सागर है। और जितना वो प्रेम करता है ना, उतना वो हमसे जलन भी रखता है। अगर हम अपनी उन पहले जैसे रीति रिवाजों पर चलते रहेंगे, पहले जैसे उन कार्यों को करते रहेंगे मेरे प्रियो, तो वो हमसे जलन भी रखने वाला परमेश्वर है और इस जलन का भोग हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए आज प्रभु
हमसे फिर से दोबारा कहना चाहता है, ये मैसेज वो देना चाहता है, वो ये सेरेमनी आपको देना चाहता है कि आज भी मसीह विश्वासियों सुधर जाओ, विश्वास में प्रभु को देखो। वचन यूं कहता है कि धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास किए, क्योंकि लोग तो देख कर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे कहता है, आप विश्वास करें उस परम प्रभु का, आप विश्वास करें उनकी बातों का, आप विश्वास करें इस पवित्र वचन का जो प्रभु आप लोगों को देना चाहता है, जो प्रभु आप लोगों के सामने बांटना चाहता है, जो प्रभु आप लोगों से कहना चाहता है। ये बाइबल हमें सिर्फ खिलवाड़ करने के लिए नहीं दिया गया, ये घर में ऐसे सजा के रखने के लिए नहीं दिया गया। ये आपसे प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करने के लिए इसे दिया है मेरे प्रियो। इसलिए इस पवित्र वचन से प्रभु के द्वारा प्रभु के साथ कनेक्ट रहें, प्रभु परमेश्वर पिता के साथ कनेक्ट रहें। मेरे प्रभु, जब मेरे प्रभु मेरा वहाँ रो रहा था, मुझे बहुत दुखित हुआ मेरे प्रभु। मैं जब स्वप्न से जब मैं बाहर आया, मैं रो रहा था प्रभु की दशा को देखकर कि मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी आज भी रो रहा है, आज भी वो शांति है, आज भी वो शांत नहीं है, आज भी उसको लग रहा है कि मैंने जिनके लिए अपना बलिदान दिया, जिनके लिए मैं क्रूस पर चढ़ा, आज मेरे वो संतान, आज मेरे वो बेटा, आज मेरी वो बेटी आज भी मुझे शांति नहीं दे रहे हैं। इसलिए वो दुखी हैं, इसलिए वो अशांति में है मेरे प्रियो। शांत नहीं है हमारा परमेश्वर। जो टाइम, जो समय वो दिया है, उस टाइम को, उस समय को आप समझें। आज भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और उसकी प्रेम और उसकी करुणा और उसकी दया ही है जिसके कारण आज तक हम जीवित हैं। इतनी बड़ी कोरोना जैसे महामारी है, कई लोगों के परिवार उजड़ गए, कई लोग के घर टूटे, कई लोग के घर बिखर गए, लेकिन आज भी हम जीवित हैं। इसलिए मेरे प्रियो कि उसका प्रेम है। बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, हम बच जाते हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें आ जाती हैं, हम बच जाते हैं। किस कारण? उसका प्रेम है। जो जिससे प्रेम करता है ना मेरे प्रियो, वो उसके लिए अपनी जान भी दे देता है। हमारे स्वामी ने हमारे लिए जान भी दिया है, उस प्रभु की महिमा के लिए, उस प्रभु की एक उपमा देने के लिए। प्रभु हमसे ये कह सके कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, आप अब अच्छे रीति से आप चल रहे हो, ये कह सके, प्रभु भी हंस सके, प्रभु भी बोल सके, ऐसे काम करो मेरे प्रियो। मुझे आज ऐसे मसीह विश्वासियों के ऊपर मुझे कहने में भी मुझे दुख लगता है कि आज भी मसीह जीवन में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी आज भी कई गलतियां कर रहे हैं। ऐसे मेरे मसीह विश्वासी के लिए मुझे दुख लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु को हंसाओ। प्रभु रोते भी हमें अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु से जब हम प्रभु के सामने थे तो हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा था। हम क्या करें? मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की आंखें खुलेंगी और आप परमेश्वर की ओर अधीन होंगे और प्रभु आप लोगों से बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, ये एक सच्ची घटना है जो कल रात मेरे सामने बीती और जिसको मैंने शेयर किया। प्रभु की ओर से एक चेतावनी है आप लोगों के लिए, सुधर जाओ। इसी के साथ आप सबको जय मसीह।